जियाउर रहमान के बाद इकरा हसन का नंबर, मुजफ्फरनगर में होने लगी तैयारी, महाकुंभ की बारी। अधिकारियों को ऐसी मिली रिपोर्ट, मुजफ्फरनगर में योगी की बड़ी तैयारी, डीएम एसपी भी हाई अलर्ट। 4 महीने पहले उतारे थे एटीएस कमांडो, खुफिया रिपोर्ट, यूपी के पश्चिम में कुछ बड़ी तैयारी हो रही है। इकरा हसन पहली बार सांसद बनी हैं, उन्हें पता है कि उनका भी हाल आजम खान और जियाउर रहमान जैसा हो सकता है। जो खबर बाहर आ रही है वो हैरान कर देने वाली है। बरेली में योगी त्रिशूल लगवा रहे हैं, लेकिन अरसीली खेल इकरा हसन के इलाके में होना तय पाया है। 3 मिनट की रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं ऐसी कौन सी जानकारी डीएम और एसपी के हाथ लगी है कि उन्हें तत्काल सीएम योगी को रिपोर्ट देनी पड़ी। कथा की शुरुआत होती है जून 2024 से, जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए। संभल हो या बरेली, मुजफ्फरनगर हो या फिर मुरादाबाद, सबकी बारी आने वाली है। मुजफ्फरनगर की मीनापुर सीट से योगी ने जीती और जीत दर्ज की। वहां रेड्डी के साथ गठबंधन करके बीजेपी को जीत मिली। लोकसभा चुनाव से इकरा हसन से बीजेपी को हार मिली। इस बेत का पीस आज भी योगी के दिल में है। लेकिन इससे बड़ी भी एक कहानी है कि इकरा हसन की लोकप्रियता बढ़ रही है। वो किसी भी हाल में सीएम योगी से पंगा लेने की स्थिति में नहीं है। आइए इसका पूरा बैकग्राउंड समझते हैं। जब योगी ने देश के मुसलमानों को बाबर की औलाद कह दिया तो इकरा हसन भी उसका जवाब देने आती है, लेकिन उनके जवाब में साफ डर झलक रहा है। योगी के बयान पर इकरा हसन ने जो कहा था उसमें बाबर का प्रेम भी झलका और योगी का डर भी। इसको वो 500 साल पहले से जोड़ रहे हैं, तो उस वक्त राजशाही शासन हुआ करते थे। अब हमारे यहाँ लोकतंत्र चल रहा है। अगर हम लोकतंत्र में भी वही रवैया अपनाएंगे तो हम में और उनमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तो आज डेमोक्रेसी है, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर देश चलना चाहिए। तो वो जिस तरीके से तानाशाही की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो मुजफ्फरनगर में महाकुंभ के बाद खोदा क्यों हो सकती है, जरा इसको भी समझिए। पूरी कहानी यह है कि यूपी का ऐसा जिला है जहां पर कई दंगे हो चुके हैं। संभल से भी कड़वा सच मुजफ्फरनगर का है। साल 2013 में जब दंगा हुआ तो वहां से हिंदुओं का भारी पलायन हुआ। जैसे साल 1978 में संभल से हजारों हिंदुओं परिवार को जाना पड़ा, ठीक उसी तरीका से कहानी मुजफ्फरनगर में होती है। लोकसभा में जैसे आज संभल का जिक्र हो रहा है, वैसे कभी बीजेपी ने मुजफ्फरनगर का जिक्र किया था। उस वक्त घरों के बाहर ये घर बिकाऊ के पोस्टर लगे थे। तब इकरा हसन लंदन में पढ़ाई कर रही थी और योगी सांसद थे, जबकि नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री। लेकिन बिना बदला लिए इतिहास से दर्द मिटाया नहीं जा सकता। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने अखिलेश यादव को भारी फटकार लगाई और 50,000 से ज्यादा लोगों को राहत कैंप में रखा गया। बीजेपी के तत्कालीन सांसद ने लोकसभा में पलायन का मुद्दा उठाया। हजारों हिंदू परिवार अपनी जमीन बेचकर या छोड़कर वहां से भाग गए। समाजवादी पार्टी की सरकार में एक धर्म विशेष के लोगों के जख्म पर मरहम लगाया गया। उसके बाद सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने सीएम रहते ही दंगे के तत्काल बाद ही सैफई में रंगारंग कार्यक्रम करवाया, जिसमें सलमान खान से लेकर कई सुपरस्टार ठुमका लगा रहे थे। उस तस्वीर के बाद ही सपा के भारी वोटर नाराज हो गए। इतिहासकारों का कहना है कि मुजफ्फरनगर में कई सच छुपे हैं, वहां कुछ बड़ा करने की तैयारी हो रही है। डीएम और एसपी के पास इस बात की पुख्ता जानकारी है कि वहां अवैध हथियारों का कारोबार बढ़ा है। इसकी जानकारी सीएम योगी को भी दी गई है। वहां 3 महीने पहले ही दंगा भड़काने की कोशिश करी गई थी, जहां ओवैसी की पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की गई थी और योगी ने वक्त रहते ही रोक लिया था। सीधे शब्दों में अब एक बात समझ लीजिए, जब भी किसी जिले में कोई सिंगम टाइप अफसर तैनात होता है तो वहां हालात बेकाबू हो सकते हैं, इसकी पूरी संभावना होती है। इसी बात का डर सरकार को होता है, इसलिए सरकार अपने सबसे भरोसेमंद अधिकारी को तैनात करती है। मुजफ्फरनगर के एसएसपी अभिषेक सिंह एटीएस में रह चुके हैं, भारी अनुभव है। एलआईओ बार बार रिपोर्ट भेज रही है कि मुजफ्फरनगर में कई हलचल चल रही है, हथियारों की खरीदारी बढ़ रही है, बाहर आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है। इसलिए इकरा हसन को अंदाजा है कि उनके शहर पर योगी की नजर पड़ सकती है। कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ छुपाया जा रहा है। ये बात अखिलेश यादव भी जानते हैं, ये बात योगी भी जानते हैं, ये बात वहां की जनता भी जानती है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो टन से घंटा बजा दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।